हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। जैकोबियन मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। तो पहले मैं रिजल्ट दे रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड, जो कि बहुत ही काम आता है, आप कोई भी एग्जामिनेशन में देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, results for differentiability. Let f from s is contained in R2 to R and let alpha equals to AB belongs to S interior. Then if at least del f by del x AB or del f by del y AB not exist, then directly implies f is not differentiable at AB. देखिए क्या चीज़ बोला गया है, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी जब चेक करते हैं तो आपको पता होगा कि फंक्शन की पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो देखा जाता है। मतलब ये हुआ कि पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट होना क्या है, नेसेसरी है फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम सिंपल सी बात है। अगर इनमें से कोई भी चाहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो चाहे विद रिस्पेक्ट टू वाई हो, दोनों में से कोई भी एक अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको डिफरेंशिएबल के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग यू नो, ठीक। और हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होने से इंप्लाई नहीं होता ना, याद रखिए, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होने से इंप्लाई नहीं होता कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा दोनों, ठीक है। मतलब सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, केवल नेसेसरी है। बट बस इतना ही ध्यान रखें कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक। तो इसका कन्वर्स अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएबिलिटी अगर है, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। जस्ट कन्वर्स पार्ट, पी इम्प्लाइज क्यू, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी वाला कंडीशन, ओके। और देखिए, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। ये तो बिल्कुल आप रियल लाइन के केस में भी बताया था, इसको आसानी से आप प्रूव भी कर सकते हो। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ओके। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, बट नॉट, तो कॉन्टिन्यूअस होने से इंप्लाई नहीं होता कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ओके। कन्वर्स टू नहीं है। अच्छा, इसका अगर मैं नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी वाला सिस्टम से अगर बनाऊँ, पी इम्प्लाइज क्यू, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, दैट इज f इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस, डायरेक्टली इम्प्लाइज f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। एक चीज़ और बताया था कि पार्शियल डेरिवेटिव्स और कॉन्टिन्यूअस दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एग्जिस्टेंस अलग अलग होती है, मतलब एक दूसरे से इम्प्लीकेशन नहीं होता। सेम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स और कॉन्टिन्यूटी में भी कोई इम्प्लीकेशन नहीं होता है, ओके। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, f इज डिफरेंशिएबल एट AB देन डायरेक्टली इम्प्लाइज डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एट AB इन ऑल डायरेक्शन। इंटरेस्टिंग यू नो, आप कोई भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल अगर आपको पता चल गया तो समझ लीजिए कि उस पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ही, और वो भी इन ऑल डायरेक्शन, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस होंगे सभी में। इंटरेस्टिंग, मतलब डायरेक्शनल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करता है पार्शियल डेरिवेटिव को, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करता है कॉन्टिन्यूटी को, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव को। तो कभी कभी होता है क्या है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे IIT JEM का हो, चाहे आप नेट सेट है ना, जो भी आप दिला रहे हो, उसमें कभी कभी इनका डायरेक्टली रोल प्ले होता है। आपको पॉलिनोमियल दे दिया है, अब पॉलिनोमियल अगर दे दिया है तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि हाँ ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इन ऑल डायरेक्शन, ओके। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस होगा। ये चीज़ें बेसिकली हमें माइंड में सेट होना चाहिए, कन्फर्म। लास्ट है एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली इम्प्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल। ये भी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंप्लाई कर देता है डिफरेंशिएबिलिटी को। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अब हम कंटिन्यू करेंगे जैकोबियन मैट्रिक्स, जिसे मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं। जैकोबियन मैट्रिक्स, लेट्स कंटिन्यू। लेट f from s is contained in R power n to R power m be a function of several variables defined as, देख सकते हैं m वैल्यूड और n वेरिएबल्स मैंने लिया, f of x1 x2 and so on xn equals to f1 f2 and so on fm, m वैल्यूड n वेरिएबल्स, ओके। देन मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेटिव और जैकोबियन मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय df of x and defined by, ये डिफाइंड एज df of x equals to df of x का मतलब है x इज वेरिएबल एक्चुअली, n टपल्स क्या है, x1 x2 and so on xn इक्वल्स टू, और ये होता है जैकोबियन मैट्रिक्स। हमने जैकोबियन पढ़ा, याद होगा। फंक्शनल डिटर्मिनेंट जो होता है, ये जो मैंने मैट्रिक्स लिया है यहाँ पर, इनका डिटर्मिनेंट जब करते हैं इसी को जैकोबियन बोलते हो आप, तो ये ना जो हमने BSc लेवल पढ़ा है। बट ये है मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेटिव, जिसे सिंपली हम जैकोबियन मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो कभी भी ओनली जैकोबियन बोला जाता है तो इसका डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट तब संभव है, तब पॉसिबल है जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ये तो m क्रॉस n है, तो वो n क्रॉस n m क्रॉस m एक स्क्वायर मैट्रिक्स का केस होगा, और तब उस सिचुएशन में ये जैकोबियन, ओनली जैकोबियन कहा जाएगा। तो ये चीज़ें हमें नोटिफाई करना है, जानना ज़रूरी है।
अच्छा ये क्लियर, इसको मैं ट्रिक बता देता हूँ। पहले हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो m वैल्यूड है उसमें से f1 को आप टैग कीजिए और n वेरिएबल्स हैं उनके रिस्पेक्ट में आप लाइन से क्या कीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स। फिर f2 के लिए, ठीक है, पहले f1 के लिए किए, फिर f2 के लिए किए, फिर एंड सो ऑन fm के लिए किए, ठीक। तो ये बना 1 2 एंड सो ऑन m, 1 2 एंड सो ऑन n, m क्रॉस n मैट्रिक्स बनाइए। क्लियर है, शॉर्ट ट्रिक अगर बोलो तो m क्रॉस n मैट्रिक्स ये बन जाता है। अच्छा किसी पर्टिकुलर पॉइंट है ना पर अगर बात करें, जैसे एट x इक्वल टू कोई, जैसे मैंने पॉइंट रखा c लाइक c1 c2 एंड सो ऑन cn, ठीक है। तो जैसे ये मैंने पॉइंट रखा तो इसमें ये कैसा हो जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब जो निकला रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस वैल्यूज़ का इफेक्ट होगा। तो देखिए क्या होगा, तो ये जो है अगर ये x इक्वल टू कोई पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर रखा जाता है एन टपल का, लाइक 1 0 0 0 ऐसा हो सकता है, 0 1 0 0 ऐसा हो सकता है, 1 2 3 ऐसा कुछ भी एन टपल का कोई है ना, ये मैंने पॉइंट लिया। जब इस पॉइंट के करेस्पॉन्डेंस यहाँ पर रखेंगे तो जो भी वैल्यू निकला रहेगा, जैसे डेल बाई डेल x1 की वैल्यू कोई पर्टिकुलर मान लो x हो, ओनली x1 है, तो उसके जगह वैल्यू हो जाएगा c1। समझ पा रहे हैं, इस टाइप से जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो एट दिस ये हो जाएगा df ऑफ c, बोलो तो df ऑफ c1 c2 एंड सो ऑन cn, और अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से ये जो है चेंज हो जाएगा। क्लियर है, तो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, ये सिंपल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। एग्जांपल जैसे कि मैंने लिया f फ्रॉम R2 क्रॉस f फ्रॉम R2 टू R2, मैं डायरेक्टली R2 पे डिफाइन किया है ना, डिफाइंड बाय f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स डॉट वाई। ये हमें दिया गया है फंक्शन ऑफ टू वैल्यू टू वेरिएबल्स का कंडीशन। तो हमें पता है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनने वाला है। शॉर्ट ट्रिक, ये पहला ये f1 है और ये f2 है। इस f1 का x और y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर x और y दो है ना भाई, x1 x2 रहता तो उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। तो इसका पहले x और y के रिस्पेक्ट में, फिर इनका x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो देखिए df ऑफ x, जिसे df ऑफ एक्स वाई कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा इनका x और y के रिस्पेक्ट में, पहले x के रिस्पेक्ट में कीजिए 1, फिर y के रिस्पेक्ट में कीजिए 1, x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में x, ये बन गया 2 क्रॉस 2। क्लियर। अब जैसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट रख के मैं बता रहा हूँ, जैसे एट x इक्वल टू लाइक 0 0 पर ही देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा df ऑफ है ना x, है ना, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो रख रहे हैं ये हो जाएगा 0 0, तो हो जाएगा 1 1 0 0। ये मैं कह रहा था, ओके। और जैसे कि मैं कोई और पॉइंट रखता हूँ x इक्वल टू लाइक 1 -1 करके मैं रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा df ऑफ 1 -1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 1 और इसके जगह हो गया -1, इसके जगह हो गया 1। ये क्लियर हो रहा है। इसके डिटरमिनेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो डिटरमिनेंट के ऊपर पूछा जाता है कि इन्वर्टिबल है या नहीं। तो डिटरमिनेंट अब निकालना आसान है। डिटरमिनेंट देखो नॉन जीरो तो इन्वर्टिबल है। क्लियर हो रहा है। तो ये धीरे धीरे बातें क्लियर होती चले जाएंगे। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे होता है? तो जैसे मैट्रिक्स में प्रोडक्ट होता है ऐसे प्रोडक्ट होगा। तो देखिए जैसे मैंने ये निकाला, इसका प्रोडक्ट करना है ना, लाइक दिस डी एफ ऑफ एक्स वाई इंटू, है ना, मैंने किया प्रोडक्ट z का। इस z का मतलब है जैसे कि ये हमारा है x डैश y डैश, लाइक दिस, ठीक है ना। अब इसका प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कैसे होगा, हमेशा याद रखिए। आप भले यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। आप इसको ऐसे लिखिए इंटू z। अब डी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? इनकी वैल्यू है 1 y 1 x, इनकी वैल्यू z की वैल्यू z1 z2 है, समझ लेते हैं। तो z1 z2 इस तरह से प्रोडक्ट आसान है। 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1 मतलब 2 क्रॉस 1 मिलेगा इनका इनके साथ, z1 प्लस z2 और ये हो जाएगा yz1 प्लस xz2। ये मिला आपका आंसर। प्रोडक्ट समझ आया? एक चीज़ हमेशा दिमाग में सेट रखना, कोई भी जो वेक्टर होता है, कुछ भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, समझना चाहिए कॉलम वेक्टर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉलम वेक्टर का। जैसे z की वैल्यू अगर मुझे क्वेश्चन में अगर z1 z2 अगर रो के फॉर्म में भी दिया होता ना, तो प्रोडक्ट के टाइम में इसको कॉलम ही लेता, बिकॉज कॉलम इज स्टैंडर्ड फॉर्म।
ठीक है, ये आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये होप क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लोकली इन्वर्टिबल रिजल्ट। लेट f फ्रॉम r पावर n टू r पावर n एंड लेट df ऑफ x इक्वल टू a, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन n स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हुआ है उनकी डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है एट x इक्वल्स टू अल्फा, दैट इज a इज इन्वर्टिबल, ओके, देन देयर एग्जिस्ट्स अ नेबरहुड ऑफ अल्फा इन विच f इज 1 1, दैट इज देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट f कैफ f restriction from n delta of alpha to f of n delta of alpha, f cap restriction of f है, in this case we say that f is locally invertible in the neighborhood of alpha, okay। तो ये जो लिखा गया है, पहले चीज़ मैं बता दूँ कि एक बार में एकदम देख के क्लियर हो जाए ऐसा नहीं, आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। मैं इसको पूरा कंप्लीट समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको भी ये ट्राई करना है क्लियर करने का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन जो है स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना चाहिए। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स जो भी है, f फ्रॉम r2 टू r2, f फ्रॉम r3 टू r3 लाइक दिस, ओके। खास बात यह है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लीनियर अलजेब्रा में नहीं चले जाना है, यहाँ पर मैंने तरीका बताया है। जैकोबियन मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे आप मैट्रिक्स ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। जस्ट इससे पहले मैंने बताया था ना कैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। यहाँ n वैल्यूड होगा, n वेरिएबल होगा, तो जितने भी वैल्यूड्स फंक्शंस होंगे उनको क्या करना है, उठाते जाना है और उनको डिफ्रेंशिएट करते हुए, आप पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हुए n क्रॉस n मैट्रिक्स मिलेगा। n क्रॉस n जो भी मैट्रिक्स मिलेगा उसको a नाम दीजिए। एक मैंने पॉइंट उठाया दे है ना, मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया x इक्वल टू अल्फ़ा। इस पॉइंट पे फंक्शन की डिटरमिनेंट ये जो a है उनकी डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, मतलब a इज़ इन्वर्टिबल या a इज़ नॉन सिंगुलर जिसे आप कह सकते हो। तो इस डिटरमिनेंट ऑफ a अगर नॉन ज़ीरो है इस पॉइंट पर, तो ये श्योर है, ये डन है कि आपको इसके नेबरहुड में कम से कम अल्फ़ा का एक नेबरहुड तो ऐसा मिल जाएगा कि उसके अंदर फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, 1 to 1 मैप करेगा। ये इंटरेस्टिंग है। और अब इसके बाद क्या किया गया है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। जो ग्राफ के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ, ये और ये। अब देखिए ये हमारा r पावर n है, ठीक है, ये हमारा r पावर n है और ये भी हमारा r पावर n है, ठीक। इस पे बीच में मैप हो रहा है f, डोमेन कोडोमेन, परफेक्ट। अब आप क्या बोल रहे हो कि फंक्शन जो है 1 1 हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना कि कम से कम एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जिसके कम से कम इसका एक नेबरहुड ऐसा मिल जाएगा जिसमें फंक्शन क्या होता है 1 1। मतलब ये है कि आपको कम से कम एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा लाइक दिस, इसको नाम दे देते हैं n डेल्टा ऑफ अल्फ़ा, ये बोला जा रहा है, ठीक है। ये रिजल्ट है तो रिजल्ट टाइप का इसको याद रखना है। लेकिन ये जो केस है, इस केस को मैं बता रहा हूँ यहाँ ग्राफ में ताकि क्लियर अच्छे से हो। तो देखिए आपने पॉइंट लिया अल्फ़ा, उसका नेबरहुड ऐसा मिल जाएगा जिसमें फंक्शन 1 1 होगा। मीनिंग ये हो रहा है कि अगर f r पावर n टू r पावर n में आपको फंक्शन दिया हुआ है और वहाँ से जो मैट्रिक्स मिला वो अगर है ना इन्वर्टिबल है, इस पॉइंट पे कोई भी यहाँ पॉइंट है उस पर इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो उस पॉइंट का कम से कम नेबरहुड ऐसा मिल जाएगा जिसमें फंक्शन 1 होगा। यानी ये नेबरहुड है लाइक दिस n डेल्टा ऑफ अल्फ़ा, तो इसमें कम से कम ऐसा ये इसमें 1 to 1 मैप हो रहा है। इस टाइप से मैं बोल रहा हूँ, क्लियर हुआ, दैट्स इट, है ना। ये मतलब होता है कि कम से कम एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जिसमें 1 to 1 मैप होगा, 1 1 1 1 1 1, दैट्स इट। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो मैंने नीचे में लिखा कि दैट इज करके मैं लिखा देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एफ कैफ एन डेल्टा ऑफ अल्फा टू एफ ऑफ एन डेल्टा ऑफ अल्फा। एन डेल्टा ऑफ अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो इमेज का सेट है वो एफ ऑफ एन डेल्टा ऑफ अल्फा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हमें पता है कि ये जितने भी इसके अंदर ये इसका कम से कम ये नेबरहुड एन डेल्टा ऑफ अल्फा ऐसा है कि इसमें 1 to 1 जा रहा है, 1 1 है फंक्शन जो है, और इनका जो रेंज सेट है वो है एफ ऑफ एन डेल्टा ऑफ अल्फा। फंक्शन 1 1 है एन डेल्टा ऑफ अल्फा पर, और फंक्शन का जो इमेजेस होगा इनके करस्पॉन्डेंस, ठीक है, कोई छूट रहा है इसमें, इन सब का प्री इमेज है, इसका मतलब इस पर फंक्शन ऑन टू भी तो हो गया। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पर फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो रहा है, इन्वर्टिबल हो गया ना।
ठीक। और ये जो इन्वर्टिबल का कंडीशन है ये नेबरहुड के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए इसको बोला जाता है लोकली इन्वर्टिबल। ओके, रिवाइज कर रहा हूँ कि ये जो है कम से कम एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जिनके करस्पॉन्डेंस फंक्शन 1 1 मैप करेगा, तो इनका जो इमेजेस है ना, इनका इमेजेस का सेट होगा एफ ऑफ एंड एट ऑफ अल्फ़ा। अब इसको मैं कोड में रखूँ तो इस पर कोई छूट नहीं रहा है, मतलब फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा 1 1 ऑन टू। तो इसको डोमेन रखा गया, इसको कोडो में रखा गया, तो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया। अब एफ को कैफ दे, एफ वही है, एफ का डोमेन ओवरऑल ये है, नियम से इसको ये नाम दे दिया है डोमेन, तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसलिए कैफ, ये जो ऊपर में जो टोपी पहनाया गया ना कैफ करके, वो केवल एक सिंबल है, विच इज़ ओनली सिंबल। वो केवल ये दर्शाता है कि ये इनका जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, छोटा कर दिया। डोमेन ये था, अब डोमेन ये कर दिया गया, ये शो कर। क्लियर है? तो जो मैं अभी जितना मैं बोला आप उसको वीडियो को रिवाइज कीजिए, बार बार कीजिए जब तक क्लियर ना हो। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया आपका, है ना, इन्वर्टिबल। इन दिस केस वी से दैट एफ इज़ लोकली इन्वर्टिबल इन द नेबरहुड ऑफ अल्फा, ये नाम दिया गया। इन दिस केस एफ इज सेड टू बी, एफ इज कॉल्ड लोकली इन्वर्टिबल इन द नेबरहुड ऑफ अल्फा। क्लियर हुआ? अगर मैं पॉइंट बीटा लेता, कोई दूसरा पॉइंट लेता, तो उनके करस्पॉन्डेंस एक नेबरहुड मिल जाता जिनके करस्पॉन्डेंस फंक्शन 1 1 होता। तो जहाँ भी उसके साथ सेट ऑफ इमेजेस उसको कोड में ले लो, उनको डोमेन ले लो, तो ये जो एफ कैप होगा वो 1 1 ऑन टू होगा, इन्वर्टिबल। और इन दिस उस सिचुएशन में हम बोलते हैं एफ इज़ लोकली इन्वर्टिबल इन द नेबरहुड ऑफ बीटा करके। क्लियर? ये कन्फर्म हो गया होगा। मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। एग्जाम्पल, एफ फ्रॉम R2 to R2 सच दैट एफ ऑफ आर थीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में लिया हूँ, आर थीटा के फॉर्मेट में, है ना, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ 2x2 मैट्रिक्स मिलेगा, 2x2 मतलब 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो डी एफ ऑफ आर थीटा ये हो जाएगा, पहले इनको आर के रिस्पेक्ट में और थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर इसको आर के रिस्पेक्ट में और थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स करना है। इनको करेंगे तो आएगा कॉस थीटा, फिर आएगा माइनस आर साइन थीटा। इनको करेंगे आएगा साइन थीटा, फिर आएगा आर कॉस थीटा। ये मिला 2x2, इसको हम दे सकते हैं नाम ए। ये हो गया, ठीक। नाउ ए इक्वल्स टू जो मिला है उसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। आर कॉमन निकाल लेते हैं, ये हुआ आर डॉट 1। आर का मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। सो आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 व्हेन, तो इसको मैं 0 के बराबर लेकर चलूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 यानी 0 0। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो क्वेश्चन आता है, राइज होता है क्वेश्चन कि हम देख क्या रहे थे। जब भी क्वेश्चन आपको दे, इन्वर्टिबल के कॉन्सेप्ट में पूछे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स दिया हो, इन्वर्टिबल लोकल इन्वर्टिबल के कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया, उसको नाम दे दीजिए ए, उसका डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट निकालने के बाद उनको 0 के बराबर कर लीजिए, फिर देख लीजिए किस पॉइंट पे वो 0 हो रहा है। जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है उसको हटा दीजिए, फिर जितने भी पॉइंट होंगे उस पर डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 कब होगा, जब x और y इक्वल टू 0, मतलब केवल 0 0, ऑरिजिन पर बस 0 होगा, बाकी हर एक पॉइंट पे नॉन ज़ीरो ही होगा। ये तो क्लियर हो गया कि डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो होगा जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 होगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि फंक्शन, ये जो डिटरमिनेंट ए जो है इन्वर्टिबल है R2 एक्सेप्टिंग 0 पर। इसका मतलब हुआ ए इज़ इन्वर्टिबल एट, है ना, इन R2 एक्सेप्टिंग 0 0। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंक्शन की मतलब लोकल इन्वर्टिबल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो R2 एक्सेप्टिंग 0 0 के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट का जो नेबरहुड होगा
उसमें मतलब हर एक पॉइंट के नेबरहुड के करस्पॉन्डेंस फंक्शन 1 1 होगा, और उस सिचुएशन में क्या बोलते हो, फंक्शन को लोकली इन्वर्टिबल बोलते हो। इसका मतलब ये हुआ द गिवन फंक्शन f इज़ लोकली इन्वर्टिबल एट एवरी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू R2 एक्सेप्टिंग 0 0। अल्फ़ा आर्बिट्रेरी है, इसके अंदर कोई भी आप अल्फ़ा जैसे पॉइंट उठाओगे उनके नेबरहुड में फंक्शन 1 1 होगा या लोकली इन्वर्टिबल होगा। क्लियर हुआ? तो ये हो जाता है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये आर थीटा के फॉर्मेट में था, आप एक्स वाई के फॉर्मेट में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया f फ्रॉम R2 to R2 सच दैट f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस माइनस 15x माइनस 12y कॉमा x प्लस वाई, ये दिया गया है। ये फंक्शन है एक्स क्यूब 3x वाई स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12y और x प्लस वाई करके कैसे निकालना है, 2x2 ही बनेगा। पेपर में जरूरी नहीं कि 2x2 दे, ये मैं समझाने का, अंडरस्टैंडिंग हमेशा छोटे में होता है, क्लियर होता है ना, 2x2 की वजह से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो df ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, इनका करना है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, इनका करना है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो इनका जब करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 15, उसके बाद फिर 6xy माइनस 12 1 1। इनका मैंने किया एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, इनका मैंने किया एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। ओके, अब हम देख लेते हैं, इसको नाम देना है a और फिर a का डिटरमिनेंट करना है। तो जब a का डिटरमिनेंट करेंगे तो डिटरमिनेंट ये होगा, फिर दिस इंटू दिस है ना, दिस माइनस दिस करके, तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 15 माइनस 6xy माइनस माइनस प्लस 12। ठीक है, मैंने ये क्या बोला था, डिटरमिनेंट जब भी निकालते हैं उसको जीरो के बराबर कर देना चाहिए। जीरो के बराबर करने से ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है, उनको हटा दीजिए, फिर बाकी जितने भी पॉइंट होंगे उसके नेबरहुड में फंक्शन क्या हो जाएगा, लोकली इन्वर्टिबल या 1 1। ठीक है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आया है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में मतलब जो सेशन होगा उसमें बताऊँगा अभी। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू आप 0 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू 0 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy और माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन कर दिया, -3 हो गया, और ये जो करते हो अब यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन निकालूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 1 इक्वल टू 0, फार्मूला में 1 कन्वर्ट हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये 3 तो उधर चला गया, हट गया 0। ये ऐसा समझ सकते हो 3 इंटू दिस इक्वल टू 0। अब 3 तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा, तो दिस इक्वल टू 0, तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। मतलब अगर मैं देखूँ तो ये हुआ, ये दोनों कंडीशंस में दोनों लाइंस तो हैं, इन दोनों लाइन पर फंक्शन नॉन इन्वर्टिबल होगा। फंक्शन की डिटरमिनेंट, फंक्शन बोलता हूँ ये जो a है वो नॉन इन्वर्टिबल होगा, उनके डिटरमिनेंट 0 होगा। मतलब इन दोनों को हटा देते हैं, उस पर क्या होगा, फंक्शन है ना इन्वर्टिबल हो जाएगा, फंक्शन की जो डिटरमिनेंट है वो। तो ये हो जाएगा देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 1, x माइनस वाई नॉट इक्वल टू माइनस 1, दैट इज f इज है ना, दैट इज a इज इन्वर्टिबल इन R2 एक्सेप्टिंग एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन हर एक पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन क्या होगा, लोकली इन्वर्टिबल। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक तो कंफर्म हो जाता है। रिजल्ट्स एंड थियरम्स। ओके, लेट f फ्रॉम s is contained in r power n to r and let alpha equals to a1 a2 and so on an be an interior point of s such that fx and fy exists at alpha, at least one of fx or fy is continuous at alpha, then directly implies f is differentiable at alpha. Interesting.
डिफरेंशिएबिलिटी से इंप्लाई तो हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव से इंप्लाई नहीं होता डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है कि अगर फंक्शन जो है r पावर n से r में स्पेशली डिफाइन है, r2 टू r हो सकता है, r3 टू r हो सकता है, यानी r पावर n टू r, f फ्रॉम s इज कंटेन इन r पावर n टू r, स्पेशल है ना, इस फॉर्मेट में डिफाइन है। f फ्रॉम s इज कंटेन इन r पावर n टू r में आपने एक इंटीरियर पॉइंट उठाया, उस पर फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और दोनों में से कोई भी एक पार्शियल डेरिवेटिव अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो इंप्लाई कर जाएगा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। कंफर्म, अब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, ये सब चीज़ हो जाएगा। अब ये लास्ट बहुत ही केयरफुल्ली आपको इसको ऑब्जर्व करना है। मैंने जस्ट अभी जैकोबियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बताया, इन्वर्टिबल का कॉन्सेप्ट बताया, और उसमें मैंने ये कहा कि फंक्शन की जो इन्वर्टिबिलिटी की कॉन्सेप्ट आती है, आप क्या करते हो, पहले तो n क्रॉस n मैट्रिक्स तैयार करते हो, उनका डिटरमिनेंट जिस पॉइंट पे नॉन जीरो होता है उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन लोकल इन्वर्टिबल होता है या फंक्शन 1 1 होता है, ठीक है ना। बट ये फंक्शन ये क्या है, df ऑफ x, वही मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो पूरे सेट पर है, r पावर n का कोई सेट है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे बात नहीं कर रहे हैं, पूरा सेट, जैसे कि आप r पावर n का कोई सबसेट उठाया और इसके अंदर हर एक पॉइंट पे इन्वर्टिबल हो रहा है, तो इसका मतलब यही नहीं है कि इस पर 1 1 हो जाएगा। हम एक्साइटिंग हो जाता है ना कभी कभी, हाँ कि हाँ हर एक पॉइंट पे हो रहा है। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, दो अलग अलग, एक मैंने दिया था r थीटा के बेस पे, है ना, उसमें हमें जो मिला था और जो हमने ऑब्ज़र्व किया था याद होगा, तो उसमें हमने देखा कि 0 0 पॉइंट को हटा दीजिए, फिर बाकी हर एक पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, मैं कहा था, न कि पूरे उस पॉइंट को हटाने के बाद पूरे सेट में एक साथ 1 1 होगा, मैंने ये नहीं कहा था। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैंने लिया था, उसमें बताया था कि दो लाइंस हैं, उन दोनों लाइंस को हटा दीजिए, फिर उसमें फंक्शन हर एक पॉइंट के नेबरहुड में क्या हो जाएगा, 1 1 होगा। इन जनरल कभी भी 1 1 नहीं होता है, वही ये बात बताया गया, इन जनरल कभी भी 1 1 नहीं होता इम्प्लाई, मे और मे नॉट। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।